हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मेरा नाम अंकित है। मैं 25 साल का हूँ और मैं बरेली का निवासी हूँ। शादी के लिए मुझे एक छोटे से गांव में जाना था, जहां आने जाने का कोई खास साधन भी नहीं था। मैंने पहले ट्रेन से 5 घंटे का सफ़र किया, फिर वहां से छोटी वाली बस पकड़ी, जिसमें दो लोगों की सीट पर भी दो लोग ठीक से नहीं बैठ पा रहे थे। मगर जाना तो था ही मुझे, तो किसी तरह बैठ गया। एकदम बस के बीच में सीट मिल गई। ये सफ़र लगभग 5 घंटे का था और मैं सोच रहा था कि ये समय कैसे कटेगा। यहाँ तो कोई लड़की भी नहीं मिलेंगी जिससे बातें करते हुए टाइम पास हो जाए। कुछ देर बाद एक स्टाफ से 6 औरत बस में चढ़ी, जिनमें से दो लगभग 32 34 साल की रही होंगी। दो शायद उनकी सास थी और एक नई नवेली दुल्हन जैसी थी। उसकी उम्र करीब 27 से 28 साल की थी। वो एकदम गोरी अच्छी थी, जिसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मुझे उसका फिगर लगभग 32 27 36 जैसा लगा। वो तो मेरे लिए भाभी जैसी ही थी। अब सब औरतें ठीक मेरे पास ही खड़ी थीं, क्योंकि बस में काफ़ी भीड़ भी थी और कोई सीट खाली भी नहीं थी। अब जब भाभी मेरे पास खड़ी हुई तो हमारी नज़रें भी बार बार मिल रही थी। उस बस में लगभग सारे ही इकसठ दिख रहे थे और मैं ही उसका हम उम्र जैसा था। वह भाभी मेरे एकदम पास में ही खड़ी थी और मेरी सीट पर हाथ रखे हुए थी। तो मैंने सोने का बहाना करके उसके हाथ पर अपना सर रख दिया। तभी उसने अपना हाथ खिसका लिया और मैं सोने का नाटक करता रहा। फिर मैंने धीरे से अपना पैर खिसकाकर उसके पैर से टच कर दिया। इस बार उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब मुझे लगा शायद आगे बढ़ना चाहिए। सड़क वैसे ही कच्ची थी, तो सब कुछ हिल-डुल रहा था और हरकत करना भी आसान था। जैसे ही बस हिलती, मैं बहाने से अपना पैर उसके पैर पर टच देता। 2 3 बार मैंने ऐसे ही किया, मगर अभी भी भाभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद उसे भी अच्छा लग रहा होगा। कुछ सोचकर मैंने सोने के बहाने से फिर से अपना सर उसके हाथ पर रख दिया। इस बार उसने हाथ नहीं हटाया। तब मुझे आत्मविश्वास मिला कि अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तभी कुछ लोग पीछे से दरवाजे से चढ़े, तो वह मेरी सीट से थोड़ा आगे हो गई, जिससे मैं उसके कोमल हाथ के मज़े नहीं ले पा रहा था। वह भी मुझे बार-बार देख रही थी, जैसे वह भी महसूस हो गई हो। लेकिन फिर मैंने एक तरकीब लगाई। मैंने अपना एक पैर उसकी तरफ बढ़ाया और उसके पंजों पर रख दिया। वह भी मेरी तरफ देख रही थी, तो मैंने उसको स्माइल दी। उसने अपना सर झुका लिया। फिर मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। मैंने इशारा किया वह थोड़ी और करीब आ जाए। तभी कुछ लोग चले और इस बार वह मेरे एकदम पास आ गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। अब वो ठीक मुझसे चिपक कर खड़ी हुई थी। उसकी चिकनी कमर बार बार मेरे शरीर से रगड़ रही थी। मुझे तो जन्नत मिल गई थी। फिर मैंने भी अपना हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पर लगा दिए। वह पूरे मजे ले रही थी। मैं तड़प रहा था, पर ऐसे माहौल में और क्या कर सकते थे। फिर मैंने तरकीब लगाई और उसकी सास, जो कि लगभग 45 से 50 साल से ज़्यादा की रही होंगी, उनसे कहा कि वह मेरी सीट पर बैठ जाएं। मैं खड़ा हो जाता हूँ, आसानी से मान गई, क्योंकि इतनी भीड़ में तो सभी को सीट चाहिए थी।
वह भीड़ के बहाने से तुरंत मेरे से चिपक गई। मैंने भी अपना एक हाथ बढ़ाया और उसकी कमर पर रख दिया। तभी उसकी सास बोली, रोशनी तुम इतनी देर से खड़ी हो, थक तो नहीं गई? तब मैंने अपना हाथ बाहर निकाल लिया कि कहीं उनकी नज़र न पड़ जाए। रोशनी बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। तुम्हें इस तरह से गांव की दिक्कतों की आदत नहीं है ना, इसलिए मैंने पूछा। रोशनी, नहीं, अब शहरों के साथ गांव वाले तौर तरीके भी ज़रूरी हैं। उसकी सास बोली, वैसे हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। तब मैं उसके कान में बोला, अब हम क्या करें, आप तो पहुंचने वाले हो। रोशनी, जितना बन सके कर लेते हैं। वैसे भी ये हमारी आखिरी मुलाकात ही तो है, होने वाली है। मैं पहली मुलाकात तो काफ़ी हसीन रही, बस ये आखिरी वाली बात ठीक नहीं है। रोशनी, क्या मतलब? मैं ऐसे ही और भी मुलाकातें हों तो कुछ मज़ा आए। रोशनी, अब हमारे नसीब में शायद इतना ही है। मुझे तो बस लग रहा था कि अभी उसके साथ परम सुख का आनंद ले लूं। शायद वह भी ये सोच रही थी, पर हम दोनों ही मजबूर थे कि सब कुछ मिलते हुए भी परम सुख नहीं ले पा रहे थे। तभी उसका गांव आ गया और वह मुस्कुराती हुई चली गई। थोड़ा आगे जाकर मेरा स्टॉप आ गया और मैं भी उतर गया। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी?